नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी, ओके, और 9 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, आजकल कम पूछे जा रहे हैं ये देखिए, बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो जिस डेट को एस्टेब्लिश हुई है उसी डेट को फर्स्ट सेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ए। ये तो देखो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी में, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया कि 9 दिसंबर 1946, देखो इस तरीके से वो डेट लिखी जाती होगी, तो ये हो गया दिसंबर 1946। नहीं, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगेन देखो, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, है ना, हमें मालूम है इसका आंसर 9 दिसंबर 1946। एक आंसर मालूम होने से हमने अभी तक 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पता होने से। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है कि ये जो सेशन था उसको 207 मेंबर्स ने अटेंड किया था। ठीक है, और ये जानकारी ने कहाँ से मिली है, राज्यसभा की वेबसाइट से मिली है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन देखो सेम क्वेश्चन, 2011 में यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी फर्स्ट टाइम के लिए। आंसर सी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 5वां क्वेश्चन एक ही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया जाएगा, इसका जो रेजोल्यूशन है वो देखिए कब लिया गया है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। On 22 January 1946, a resolution for the Constitution of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly, which was presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। Who proposed the preamble बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो प्रीएम्बल क्या है कि प्रीएम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो प्रीएम्बल पढ़ते हैं। प्रीएम्बल बताता है कि किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाना है। ओके, तो प्रीएम्बल कहाँ से आया, जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन लेकर के आए थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्रेम किया गया था। तो ये शुरू में जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उसी को मॉडिफाई करके उसका प्रीएम्बल बना दिया गया था। जो फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल वो वही है। ठीक है, तो जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर आएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो देखिए यहाँ बताया हुआ है, आंसर इसका ए हो गया। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। Later, this objective resolution became the foundation of the preamble of the constitution. ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही क्वेश्चन है, देखो ये अगेन यूपीपीसीएस में देखो रिपीट किया गया नेक्स्ट ईयर ही। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको आंसर बताया, जवाहरलाल नेहरू ने लेकर के आए थे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का, और इसी को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बना था हमारा। देखो ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2006 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ यूपीपीसीएस में 2007 में। ठीक है, तो
एक ही इन्फॉर्मेशन से देखो दूसरा क्वेश्चन ये रिपीटेड है, आंसर इसका बी हो गया। फिर से देखते हैं अब नया क्वेश्चन। इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ये मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर है, इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाई नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाई नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई द पीपल डायरेक्टली। तो देखो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये तो देखो कम्प्लीटली गलत है। अगर आपको देखो सारे आंसर नहीं आते हैं तो एक इसमें से गलत ढूंढो, उसमें से आपके जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट है। ठीक है। क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड है? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कैसे? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। उनका जो वोट होता है वो पॉपुलेशन की रेशियो में कुछ रहता है, तो वहाँ से उसका इलेक्शन होता है। डायरेक्ट हम वोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम एमपी और एमएलए को इलेक्ट करते हैं और एमपी और एमएलए मिलकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं, ये वाली गलत हो गई, तो हमारे कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर बचा 1 2 3, ये तीनों सही है हमारी, हमें मालूम ही है। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हुआ था। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से एम को फुलफिल करता है। पीपल ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स, है ना, तो यही पहली लाइन है प्रियम्बल की। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, जैसे कि यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, ये करेक्ट पूछा गया है, वो पूछ लेता है इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इनमें। तो इनकरेक्ट पूछता, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे इसको लगाना पड़ता इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सपोज अगर वो पूछता इसकी जगह है, तो यहाँ पर 4 ओनली का एक उसको ऑप्शन देना पड़ता, 4 ओनली। अगर ये दिया हुआ होता ऑल ऑफ द हो गया तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो ऐसी गलतियाँ कई बार होती हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाई पीपल डायरेक्टली बट बाई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विच इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हाउसेस दोनों ही पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज रेस्ट। तो ये समझ में आई गया हमारी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए अगेन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने सेशन हुए थे? टोटल देखो 12 सेशन हुए थे। ठीक है, 11 सेशन में बन गया था, 12वें सेशन में उसको लिया गया था। तो इस तरीके से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हुआ था। इसमें देखो कई बार जो फैक्चुअल जो ये क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था और लोग अभी भी ध्यान में रखते हैं कि इसको बनाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था हमारा। इस पूरे पीरियड के दौरान 11 सेशन हुए थे। ठीक है, और टोटल 165 डेज जो है सेशंस चले थे। इसके बाद में 11 सेशन जो कंप्लीट हो गए, एक और सेशन हुआ था जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें मेंबर्स ने क्या किया था, अपने साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आपने ध्यान दिया होगा कि पार्लियामेंट में कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करते हुए फ़ोटो दिखाई देते हैं। तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको 12वां मतलब एक और सेशन मानते हुए टोटल 12 सेशन हुए थे। वैसे 11 सेशंस में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते, सी में अगर 11 डाल देते और ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा होता तो ये होता। अगर 11 और 12 दोनों पड़े तो तुम्हारा 12 आंसर होता। इस तरीके की गलती जो पीसीएस
के जो क्वेश्चन जो सेट होते हैं उसमें थोड़ी सी कभी कभी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे केस में हमको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे। वंस अगेन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। गुड लक।